Hi, this is Neha, and you're watching me on midday.com. It is actually an interesting story because मैं फर्निशिंग के शॉपिंग के लिए गई थी पार्ला के बहुत ही फेमस एक दुकान में, और मैं बिल्कुल बहुत ही बिना मेकअप के नॉर्मल आप कैसे जाते हैं वैसे, और मैं बिल्कुल ये पर्दा दिखाओ, वो सोफे का कवर दिखाओ, ये लेवल पे मेरा एक कॉन्वर्सेशन चल रहा था. एंड आई वाज गोइंग टू pay for the bill, and tab Binaifar was there and she just asked me कि what are you doing. इसमें बैक स्टोरी ये है कि मैंने बिनाइफर के साथ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था बहुत 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 सालों पहले. देन वी लॉस्ट कॉन्टैक्ट एंड वॉट एवर, and then she's like, okay, what are you doing now? And I'm like, nothing, I'm doing stuff in Marathi. And she's like, would you like to do something in Hindi? And I'm like, yeah, sure, why not? And she's like, okay, fine, मैं कॉन्ट्रैक्ट भेजती हूँ, कर लेते हैं. तो आई थिंक शी वॉज वेरी मच कन्विंस्ड अबाउट मी. आई डोंट नो वॉट, उस वक्त ना मैं मैडम जैसे दिख रही थी ना ऐसे कुछ मेरा हो रहा था, बट आई थिंक शी वॉज वेरी कन्विंस्ड एंड शी वॉज ट्रू टू हर वर्ड्स. आई थिंक विद इन अ वीक्स टाइम we just signed it and that's it. I don't think comedy, yeah sure, matlab I think the only thing which is added along with comedy is the timing part. वही आई थिंक टाइमिंग, अगर आप सही तरीके से अगर एक लाइन को बोलें या पॉज लें या जो है जिससे हम टाइमिंग के नीचे आते हैं ये सारी चीज़ें, तो दैट मेक्स कॉमेडी अ लिटिल डिफ़िकल्ट, अ लिटिल मोर चैलेंजिंग. लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी इमोशन को सही तरीके से दिखाने के लिए टैलेंट की ज़रूरत तो है ही. तो ऐसा तो नहीं है कि टैलेंट सिर्फ कॉमेडी करने के लिए चाहिए, फिर बाकी इमोशंस के लिए टैलेंट नहीं होगा तो भी चलेगा. लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कॉमेडी के वक्त आर्टिस्ट पे वो जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा रहती है. उसमें ऐसा नहीं है कि चलो मैं ये कैमरा एंगल लगाऊंगा तो वो कॉमेडी लग जाएगा, या फिर ये एंगल से करूँगा, जो आई थिंक ड्रामाज में या और किसी इमोशन में आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन कॉमेडी में वो लेवे नहीं होता है. सो younger generation on love? Yeah. Oh God, this is so complex. See, I'm of an opinion कि हर इंसान को सबसे पहले खुद के साथ खुश रहना चाहिए. इस झूठी गलत फहमी में ना रहे कि कोई आपके लिए खुशियाँ लाए. किसी की खुशियाँ, आप अपने खुशियों की जिम्मेदारी किसी और पे डालें, उसे भी बेचारे को या बेचारी को बर्डन ना करें. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले खुद को ढूंढिए, खुद अपनी रेसिपी जाने कि मैं खुद को खुश कैसे रख सकती हूँ. मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम ये होता है, क्योंकि हम हमेशा वैलिडेशन, खुशी, कोई भी चीज़ हो हम बाहर ढूंढते हैं क्योंकि वो आसान हो जाता है. खुद के साथ बैठना सीखिए, खुद से प्यार कीजिए. थोड़ा सेल्फिश लग सकता है लेकिन इन द लॉन्ग रन दैट रियली हेल्प्स, क्योंकि दुनिया भी बड़ी अनप्रडिक्टेबल हो गई है. हम अपनी सारी खुशियों की डोर किसी के हाथ में दे देते हैं, वो डोर टूट जाती है तो आप अंदर से कटु हो जाते हो, और उस कटुता से बाहर निकलने में बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है. फिर उस कटुता की वजह से आप किसी और के साथ शेयर करने जाते हो, यू स्प्रेड योर बिटरनेस टू दैट पर्सन. सो दैट इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी. सो if you are sure about yourself, there is a little less possibility of you going through hurt. You will probably cut it off at the right moment because you have the confidence to make yourself happy first. So मुझे लगता है कि पहले खुद को परखें, खुद के साथ मैक्सिमम वक्त स्पेंड करें, खुद को खुश रखना सीखें, फिर कोई भी रिलेशनशिप हो आप खुश रहेंगे. My achievement or I would say a setback is the fact कि मैं कुछ खास बदली नहीं हूँ इतने सालों में. मतलब कहते हैं ना कि जैसे आप जिस इंडस्ट्री में आप रहते हो उस इंडस्ट्री के कुछ गुण आप में आ जाते हैं, तो ऐसे कोई खास गुण इंडस्ट्री के मेरे अंदर आए नहीं हैं. और मुझे लगता है कि दैट इज़ ऑल्सो द खूबी भी है और खामी भी है.
एंड ऑफ कोर्स ये सारी बातें अलग है कि आप प्रोफेशनली आप कुछ अच्छी चीज़ें करते हो, अच्छी चीज़ों से जुड़ते हो. सो मुझे ऐसा लगता है कि कीपिंग द थिंग असाइड कि आप प्रोफेशनली आपके हाथ में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं, लोग आपको जानते हैं नहीं जानते हैं, ये सारी बातों को अलग रखते हुए मुझे लगता है कि इंसानी एज अ ह्यूमन आई हैवंट चेंज्ड मच एंड आई थिंक आई एम प्रीटी ओके. आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट. इंडस्ट्री हैजंट चेंज्ड मी मच. दैट हैपेंस अ लॉट. Lowest, I think all through my 20s I've felt lowest only because I think I had a lot of ambitions, a lot of dreams, and somehow I think I couldn't manifest them at that point. And also I think सबसे बड़ी मेरी regret ये है कि I didn't have a godfather, or okay, not a godfather, but I didn't even have a guiding light. आई एम नॉट समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री की लैंग्वेज क्या है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, ना ही मैं वैसी दबंग टाइप की लड़की थी और ना ही मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई गाइड करने वाले लोग थे. तो मुझे लगता है कि जो समझ इंडस्ट्री की मुझे आज है, जो ह्यूमन स्किल्स मेरे पास आज हैं, वो अगर मेरे पास थोड़े जल्दी आते तो शायद आज मैं अलग हो सकती थी. आई डोंट नो. Yeah, first of all, my PR needs to change that. My digital team needs to change that, and I don't know why that has happened. But no, that's not true. मतलब I guess कोई होगा शादी के बाद जब से शादी कर ली अब क्या ही काम करेगी, इतना काम कर लिया, जब चेंज कर देते हैं ऐसा कुछ होगा. But there is no reality to it, and I think I've just kind of started. In fact, yes, I produced my first Marathi film, which was June. It also got me a Filmfare Best Actress award, and of course, it's very satisfying. And as we speak right now, मेरा अभी May I Come In का second season खत्म हुआ है, तो I am talking to 3 writers right now who could write stories for me for my next Marathi film. So I think it's just something that happened, and the process is very interesting. There is a certain amount of empowerment in it because I can have a control of what kind of stories I want to be associated with. So I think वो चस्का है, एक बार लग गया मज़ा आता है, अब you want to keep on doing it again and again. So I've already started that process. I'm already talking to 3 writers right now in Marathi to write a story for me. And मेरे लिए एक ये है कि मैं ना बैठ नहीं सकती, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. सो आइदर मैं किताबें पढ़ूँगी, हमारा एक जापानीज़ रेस्टोरेंट है वकाई, टिल द टाइम ऑफ कोर्स ये स्टोरी राइटिंग इन सब प्रोसेस के लिए टाइम लगता है. तो नाउ I just told my husband that I want to get into the operational part of it. तो अब मैं I go to my restaurant every day. I understand, and it's a mess. Running a restaurant is a mess. There are so many. मतलब मुझे लगता है कभी-कभी कि एक्टर की ज़िंदगी हाँ स्ट्रगल भरी है, no doubt, all of that. But running a business, it's so tough. And I am now getting into it, and I'm loving every part of it. It's good to have any skill. Like let's say 6 months down the line when I get new work or whatever, I feel happy about that fact कि I just didn't sit around waiting for work. I learned a skill, I learned management, I learned people management. So that's just me. I mean, I just keep on doing something or the other. They were very worried for me, my parents, because I was an extremely silent, shy child who could not even voice what she wanted. Extremely, ऐसे देख के लगता नहीं है, but as a child I was a very very timid, shy girl, and मुझे personality development के लिए भेजा गया था कि कहीं तो जाके ये लड़की मुँह खोलेगी. वहाँ पे I got picked up, वहाँ से it kind of snowballed. I got my first opportunity. My mom saw me in front of screen and she saw a very different girl in front of the camera. कि ये लड़की जो मुंह खोलती नहीं है, ये बराबर पढ़ करके अपनी लाइन बोल देती है. She never had to like आजकल जब मैं बच्चों को देखती हूँ
the parents have to run after the kids कि लाइन याद करो, ऐसे बोलो, ये करो, वो करो. वो जर्नी, वो प्रोसेस मेरे साथ हुई नहीं. मेरे मॉम को या किसी को भी मुझे स्पून फीड नहीं करना पड़ा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट. आई वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑन सेट for my age, which is very irritating. So I think my mom saw that, she grasped it, and she was like, ये कर लेगी. Like I said, I'm already working on a couple of stories to produce for my next Marathi film. I'm also in talks with 2 people for a Hindi series, and let's see what life takes me. Meanwhile, I'm handling my restaurant and just keeping myself busy, enjoying life, talking to you.